दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं तेजस्वी यादव के बारे में। बिहार चुनाव के बाद तेजस्वी यादव ने पहली बार अपने विधायकों को बुलाया। जीते हुए विधायकों के साथ साथ जो विधायक हार गए, जो विधायक बन नहीं पाए, उनको भी इस बैठक में उन्होंने बुलाया था ताकि समीक्षा कर सके कि उनकी हार की कारण क्या क्या हैं। और जो समीक्षा बैठक से जो खबरें छन छन कर आ रही हैं, उनसे ये लग रहा है कि तेजस्वी यादव इस बार आर या पार के मूड में हैं। तेजस्वी यादव इस बार चाचा नीतीश को छोड़ने वाले नहीं हैं और चाचा नीतीश और बीजेपी को वो और इसके साथ चुनाव आयोग को भी वो कोर्ट में घसीटने का प्लान बना रहे हैं। जी हां, तेजस्वी यादव को लगता है कि बिहार में जो चुनाव हुआ है उसमें वोटों की चोरी हुई है, वोटों की खरीद फरोख्त हुई है। और खरीद फरोख्त किस मार्फत से? जो बिहार में नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले जितने भी लोगों को 10 लाख हो 20 लाख लोगों को, महिलाओं को स्पेशली, जो 10-10 हजार रुपए जो पहुंचाए हैं उनके अकाउंट तक में, ये लग रहा है तेजस्वी यादव को कि ये वोट की चोरी हुई है, वोट की खरीद फरोख्त हुई है। दोस्तों, जो भी दल सत्ता में होता है वो अपने लिए कुछ न कुछ लाभकारी योजनाएं स्टार्ट करती हैं ताकि जनता तक ये मैसेज पहुंचाया जा सके कि हम ही वो पार्टी हैं जो आपके लिए सोचते हैं, जो आपके लिए कुछ कर सकते हैं। अभी आप देखिए, पिछले ही साल 2024 में झारखंड में चुनाव था, तो वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मैया बहन स्कीम योजना स्टार्ट की थी, जिसमें स्टेट के सभी एलिजिबल महिलाओं को 2500 रुपया पर मंथ उनके अकाउंट में पहुंचे थे। ये काम हो गया था चुनाव से ठीक पहले ही, 3 महीना वो दे चुके थे, तब जाकर चुनाव की घोषणा होती है और आचार संहिता लगती है। और इस योजना की पॉपुलैरिटी इतनी थी कि हेमंत सोरेन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में फिर से वापस आ जाते हैं। किसी भी ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल ने यह नहीं बताया था कि हेमंत सोरेन जीत रहे हैं, सबने बताया था कि बीजेपी वहां सरकार बना रही है। लेकिन इस योजना के चलते बीजेपी वहां जीत नहीं पाई है और उस समय चुनाव में जेएमएम के साथ आरजेडी चुनाव लड़ रही थी। इंडिया अलायंस के तहत 2 सीटों पर आरजेडी भी चुनाव लड़ रही थी। और वही काम जब बिहार में किया जाता है तो तेजस्वी यादव को लगता है कि मेरा वोट चोरी हो गया, या उन पैसे का इन्फ्लुएंस से नीतीश कुमार ने ज्यादा वोटें हासिल कर ली, जो कि गलत है। अगर आप स्टैटिस्टिकली भी देखेंगे तो ये अगर तेजस्वी यादव कोर्ट जाएंगे तो तेजस्वी यादव की कोर्ट में बड़ी बुरी तरह से हार हो सकती है। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को 23% वोटों के साथ 1.15 करोड़ वोट मिले हैं। तो कोई तेजस्वी यादव ये कैसे कह सकते हैं कि पैसे लेकर महिलाओं ने नीतीश कुमार को वोट किया है, या पैसे लेकर महिलाओं ने बीजेपी को वोट किया है? बीजेपी को 20% वोट के साथ 1 करोड़ वोट लमसम में मिला है। नीतीश कुमार को 19% के साथ 96 लाख वोट मिले हैं। सीट ऊपर नीचे हुई है, इसका दूसरा है, क्योंकि बीजेपी आरजेडी दोनों, बीजेपी और जेडीयू दोनों कॉम्बिनेशन में थी, उसके साथ हम पार्टी भी थी, उसके साथ लोक जनशक्ति पार्टी भी थी। तो ये सब फैक्टर काम कर रहा था हर एक बूथ पर। ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और उसके बाद आप जाएंगे कोर्ट, जाएंगे, क्या लेकर जाएंगे कोर्ट में कि नीतीश कुमार ने 10,000 रुपए देकर वोट खरीदा, तो कोर्ट में नहीं पूछेंगे तो फिर आपको ज्यादा वोट कैसे मिले? तो इस सब चीजों पर तेजस्वी यादव को सोचना होगा कि आखिरकार हार का मेन कारण उनका कुछ और है और वो चोट कहीं और करना चाह रहे हैं।
इस तरह से तेजस्वी यादव अपनी दुर्गति और करवाएंगे। दूसरी ओर यह भी खबर आ रही है कि चुनाव आयोग के प्रति उन्हें अपना विरोध दिखाने के लिए तेजस्वी यादव हो सकता है कि अपने 25 के 25 विधायक से इस्तीफा दिलवा दें। ये आप विरोध का तरीका आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में आपकी आस्था तो होनी ही चाहिए ना। अगर आप विधायक को इस्तीफा दिलवा देंगे, इसका मतलब आपके क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि आपके विधायक के बगैर सरकार यहां नहीं चलेगी, तो भी जो विकास की योजनाएं रहेंगी वो आपकी जनता तक कैसे पहुंचेगी। इसका मतलब कि आप जनता के लिए नहीं सोच रहे हैं, आप सिर्फ अपना सत्ता के लिए सोच रहे हैं। ये सारे चीजों को तेजस्वी यादव को ध्यान में रखना पड़ेगा अगला कोई भी स्टेप उठाने से पहले। मुझे नहीं लग रहा है कि तेजस्वी यादव को कौन गाइड कर रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। तेजस्वी यादव लगातार गलत फैसला ले रहे हैं। तेजस्वी यादव के जो राजनीतिक सलाहकार हैं, चाणक्य जिसे कहते हैं, वो हैं दो आदमी, एक संजय यादव और दूसरा रजीम खान। और रमीज खान के बारे में तो कहा जा रहा है कि ही इज अ क्रिमिनल, वो मर्डरर है। और संजय यादव की भी कोई खास पॉलिटिकल उपलब्धि नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव को ऐसे लोगों का साथ पसंद आता है। और उन्होंने बिहार चुनाव से पहले ही, जब स्टार्ट हो रहा था, तो ही उन्होंने जितनी भी गलतियां की, सही कैंडिडेट का चुनाव न करना, अपने ही घर में अपने भाई से झगड़ा करवाकर भाई को अलग करवा देना, फिर चुनाव से ठीक पहले अपनी बहन के साथ अपमानजनक बातें करना, लालू प्रसाद यादव को ऑलमोस्ट कैप्चर करके रख लेना, बिल्कुल शाहजहां की तरह। तेजस्वी यादव चुनाव से पहले अपने औरंगजेब वाले फॉर्म में आ चुके थे। वहीं ताजिया के जुलूस में एक यादव बच्चे की हत्या होती है, अजय यादव की हत्या होती है, तो तेजस्वी यादव मूक दर्शक बने रहते हैं। नतीजा क्या हुआ? यादव वोट भी तेजस्वी यादव से छिटके हैं और मुस्लिम वोट तो ओवैसी सर के साथ चले ही जाते हैं। तो तेजस्वी यादव के हार के मल्टीपल फैक्टर्स हैं, लेकिन तेजस्वी यादव सिर्फ और सिर्फ 10,000 पे कंसंट्रेट करना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल ही निराधार बात है। अगर इस इशू को लेकर वो कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में भी वो बुरी तरह से लताड़े जाएंगे, आप मेरा यकीन करके रख लीजिए। अच्छा, तेजस्वी यादव, अगर मान लेते हैं गलती से तेजस्वी यादव की सरकार बन जाती, तो क्या ये जनता को रिश्वत देना नहीं था कि हम हर एक परिवार को एक नौकरी देंगे? कितने लोग, मैं मिला हूं, कई एक लोगों से मिला हूं, सब लोग नौकरी के उम्मीद में चल रहे थे कि तेजस्वी की सरकार आएगी तो हमको नौकरी मिलेगा। तो ये भी तो जनता को लालच देना ही हुआ ना। अगर जिनकी सरकार थी उन्होंने मॉनेटरी बेनिफिट दिया, आप दूसरे तरह से बेनिफिट देने की बात कर रहे थे। तो चुनाव में नेता लोग जो भी हैं वो जनता से तरह तरह के वादे करते हैं, लेकिन जो सत्ता में होते हैं उनके पास प्लस पॉइंट ये होता है कि वो वादे को तुरंत इंप्लीमेंट करके काम चला देते हैं। तो लोगों को लगता है कि वो जो अपोजिशन में है वो आएगा तब क्या करेगा क्या नहीं करेगा तब की तब देखी जाएगी। फिलहाल ये सरकार है, हमें तो इस सरकार ने जो बोला था वो करना शुरू कर दिया है, तो हम इसी सरकार को कंटिन्यू करते हैं। तेजस्वी यादव ने बहुत कहा, लोगों को समझाया कि 10,000 आपको दे दिया है, बाद में आपसे लेंगे, आपको नहीं देंगे, लेकिन बिहार की जनता ने उनकी बात नहीं सुनी। लेकिन देखिए, नहीं सुनी और सुनी भी, अगर नहीं सुनी होती तो तेजस्वी यादव को 1,15,00,000 से ज्यादा वोट मिलते ही नहीं। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये 10,000 लेकर नीतीश कुमार या बीजेपी को वोट गया है, ये उनका लॉजिक ही तथ्यहीन है, आधारहीन है, ये कहीं सस्टेन ही नहीं कर सकता है। लेकिन तेजस्वी यादव का अपना विचार है, उन्हें जो विधायक जो मिले हैं उन्होंने सबका सलाह लिया है और ये स्टेप उठाने जा रहे हैं। अब देखते हैं कि वो स्टेप उठा पाते भी हैं या नहीं उठा पाते हैं, ये भी तो देखने वाली बात रहेगी ना। तो देखते भविष्य के गर्त में क्या छुपा हुआ है। वैसे कल है 18 तारीख है, कल तेजस्वी यादव हो सकता है कि मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लें।
और हो सकता है कि एनडीए शासित सभी राज्यों के बीजेपी के सीएम भी वहां आए, और हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, ये सब भी लोग पहुंचे। तो बिहार की समस्त जनता से अपील है कि आप लोग भी भारी से भारी संख्या में तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे और उनको भव्य बनाएं। तो मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।